भारतीय आर्मी चीफ मार्का-ए हक में बदतरीन नाकामी और आलमी सतह पर रुसवाई के बाद शदीद दबाव का शिकार है। उनका हालिया बयान बाहमी तज़ादात और जहनी इंतशार से भरा हुआ है, जिसमें अस्करी क़यादत की शदीद जहनी बौखलाहट का इजहार होता है। अस्करी कमज़ोरियों, बदतरीन ऑपरेशनल कारकर्दगी, भारत की नाकामियाँ दिफाई ढांचे को लाखिर साबित कर चुकी हैं। मोदी सरकार की हिंदुत्व ज़दा सियासी जहनीत ने अस्करी क़यादत पर गैर मामूली सियासी दबाव मुसल्लत कर रखा है, जहां वो फिल्मी तर्ज के बयानिए पेश करके अपने आप को महात्मा साबित करना चाहते हैं। ऐसी कश्मकश में कभी 3 महीने बाद 7 तैयारे मार गिराने का दावा कर दिया जाता है और कभी दहशत गर्दों के ठिकाने को तबाह करने का दावा किया जाता है। इसी सिलसिले में भारतीय आर्मी चीफ ने एक और मुतजाद और कन्फ्यूजन भरा बयान देकर सूरत हाल को मजीद मज़ीक़ खेज़ बना दिया। एक तरफ दावा है कि हिंदुस्तान ने कुछ असलहा इस्तेमाल करके पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, दूसरी तरफ ये है कि ऐसी जंग जीतने के लिए मजीद असलहा खरीदना पड़ेगा। ये तजाद भारतीय अस्करी क़यादत की बौखलाहट और अदम तवज्जो का सबूत है। ऑपरेशन सिंदूर में झूठी फतह के ढोल पीटने वाले भारतीय आर्मी चीफ दरअसल अपनी खिफ़त मिटाने और अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने GTV न्यूज़ को वक्त दिया। ये किस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं? कन्फ्यूजन मुकम्मल तौर के ऊपर वाज़ेह हो रही है भारतीय फ़ौज और भारतीय चीफ की। एक कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव को इनिशिएट कर रहे हैं। और जो नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव है, जिसके ऊपर उसने बिहार का भी इलेक्शन लड़ा, और वहाँ आपको पता है लोग ये कह रहे हैं, और ये फाइंडिंग आदमी के बाहर का इलेक्शन जो है नरेंद्र मोदी ने वो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि भारत आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हमने जवाब दिया और अभी हमें और असला जमा करना पड़ेगा, और असला जमा करने की कोशिश जारी है। जिसमें अभी इजराइल से उन्हें बड़े स्टेल्थ ड्रोन जो है, वो स्टैगर टाइप ड्रोन जो है वो मिले हैं, जिसको उन्होंने डिस्प्ले भी किया था वही खां के अपोजिट जो लगाने वाला है, वहाँ पे उन्होंने तमाम ड्रोन रखे थे। उसके साथ साथ 30,000 लोगों की फौज डेवलप की थी। तो वो तो ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से अगले जो 5 महीने में जो बाद स्टेट असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं, उनके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के नैरेटिव को इस्तेमाल करें। इसलिए आप देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी चीफ, उसके बाद फिर भारत का आर्मी चीफ वो, और उसके बाद फिर जो एयरफोर्स चीफ है या नेवल चीफ है, और अभी भी आप देखेंगे पाकिस्तान और इंडिया की नेवी जो है वो 354 नॉटिकल माइल्स पे जो है डिप्लॉयड है इंडियन ओशन के अंदर। और दोनों नेवी जो है पाकिस्तान ने उसके ऊपर बता दिया कि हम वो तमाम काम करेंगे जो आप करने की कोशिश करेंगे। तो ये बौखलाहट और ये चीजें जो है ये ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान है, उसका नतीजा है, जिसके जरिए वो बार बार अपनी पब्लिक को एक्चुअली मैसेज देना चाहते हैं कि ये देखिए हमने पाकिस्तान के साथ पंगा ले लिया है, हम पाकिस्तान के साथ स्टैंड फास्ट करें, ताकि जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसको स्ट्रेंथन कर सके। और इसके ऊपर आपने अमित शाह का भी बयान सुना था और राजनाथ सिंह का भी बयान सुना था। इन तीनों को मिला लें और इंडियन आर्मी चीफ का बयान मिला लें तो आपको लगेगा कि बेसिकली इंडियन आर्मी चीफ जो है वो जो भारत का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब GTV न्यूज़ से बात करने के लिए।